हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम टाइप स्टडी ऑफ स्कोलिडन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोलिडन, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ स्कोलिडन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कोलिडन। सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द स्कोलिडॉन्स कॉमनली कॉल्ड डॉग फिशेस। स्कोलिडन को हम कॉमनली डॉग फिशेस के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे कुत्ता मछली कहते हैं। द क्लास इलोस्मोब्रांची embraces a large variety of cartilaginous fishes। जो क्लास इलोस्मोब्रांची है वो कंसिस्ट करती है कार्टिलेजियस फिशेस को, जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इलोस्मोब्रांची की क्लास में बोन्स एब्सेंट होते हैं। द जीनस स्कोलिडोन जो होता है, हम इनमें होती है इलोंगेटेड स्नोट, डिप्रेस्ड हेड एंड अ कंप्रेस्ड बॉडी। जो इनकी बॉडी और जो इनका हेड होता है वो दोनों साइड से कंप्रेस्ड होता है, और जो स्नोट होती है वो इलोंगेटेड होते हैं। द टीथ आर सिमिलर इन बोथ द जॉज। जो इनके दोनों जॉज जबड़ों में जो टीथ होते हैं वो सिमिलर होते हैं। द कॉडल पीथ एंड द सब कॉडल लोब आर प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंक्ट। जो जो इनकी कॉडल पीथ होती है और जो सब कॉडल लोब होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं और इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। देयर आर यानी कि जो स्कोलिडन की 9 स्पीसीज है वैसे ऑल ओवर, बट इंडिया में 4 पाई जाती है, जो कि हमें यहाँ पर लिखी है, जिसे आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आगे का इनका पार्ट होता है माउथ का और टेल का, दोनों डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोलिडन, जिसमें हम देखेंगे यह बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा और ग्रुप क्रेनिएटा। क्रेनिएटा ग्रुप के मेंबर में क्रेनियम प्रेजेंट होता है, जो कि उनके हेड में पाया जाता है, और यह बिलोंग करता है सबफाइलम वर्टिब्रेटा और इसकी सुपर क्लास है पाइसेस। डिवीज़न है गेनेथोहिस्टोमेटा और इनकी क्लास है कॉन्ड्रिकाइट्स। इलोस्मोब्रांची के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इसका सेकंड नाम इलोस्मोब्रांची है। इनका ऑर्डर है प्लीरोटर्मेटा और इनकी फैमिली है स्केलाइडाई और इसका जीनस है स्कोलिडन, और इसे हम डॉग फिश के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोलिडन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ स्कोलिडन। स्कोलिडन इज मरीन लाइक मोस्ट शार्क। जो स्कोलिडन होता है अलग शार्क की तरह मरीन वाटर में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ओपन सी। यह सी के ऑल पार्ट में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक बॉटम में पाया जाता है या मिडिल पार्ट में या स्पेसिफिक अपर पार्ट में पाया जाता है। इट इज़ कार्निवोरस, फीडिंग ऑन क्रैब्स, लोबस्टर्स, वर्म्स एंड फिशेस। यह कार्निवोरस होते हैं, सो ये क्रैब्स, लोबस्टर्स एंड वर्म्स और छोटी छोटी मछलियाँ खाते हैं। It is a fast swimmers as the body is perfectly streamlined without having rigid projection। यह फास्ट स्विमर्स होते हैं, जो इनकी बॉडी होती है परफेक्टली स्ट्रीमलाइंड होती है, इनके पास कोई भी रिगिड प्रोजेक्शंस नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है। इट इज़ अ विविपोरस प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग वंस दैट डेवलप इन द यूटेरी। ये विविपोरस होते हैं, दैट नॉट प्रोड्यूस एग्स, इट प्रोड्यूस अ लिविंग यंग बेबीज। अब आगे हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द स्कोलिडन। द बॉडी ऑफ स्कोलिडन इज इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड बॉडी, टेपर्ड एट द एंड, मेकिंग इट अ वेरी फास्ट स्विमर। स्कोलिडन की जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। जो इनकी बॉडी होती है एक नाव की तरह होती है, जो इनका आगे और पीछे का जो पार्ट है वो चपटा होता है, और जो इनके जो ये पीछे पूंछ का पार्ट होता है थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जो इनको फास्ट स्विमर बनाती है। द ट्रंक एंड ट्रेल आर लेटरली कंप्रेस्ड एंड द हेड रीजन इज डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। तो हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इनका जो बैक साइड होता है, जो टेल रीजन होता है और जो माउथ रीजन है, दोनों चपटे होते हैं, सामने से भी और पीछे से भी, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। Next, the entire body is covered by an exoskeleton of placoid scale।
स्कोलिडॉन की जो इंटायर बॉडी होती है वो कवर्ड होती है प्लेकोइड स्कल से। जैसे हमें पता है कि स्कल 3 टाइप्स के होते हैं, तो इनकी जो बॉडी होती है उनमें से एक प्लेकोइड स्कल से कवर्ड होती है, जो एक जो स्केलेटन होता है। द माउथ इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड, बाउंड ऑन बोथ साइड बाय जॉज। जो इनका माउथ होता है वो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है और बाउंड होता है जॉज से। टू Surscantic apertures, the nares or nostrils are present ventrolaterally and anterior to the mouth. These are exclusively olfactory with no role in respiration. These are exclusively olfactory होती है, जिनका no role होता है in respiration में, और इनके पास 2 Surscantic apertures होते हैं, the nares और nostrils present होते हैं. It consists of 2 rows of homodont or polyphyodont teeth. These homologous to the placoid scales. जो इनके टीथ होते हैं वो होमोडोंट टाइप के होते हैं, ये होमोलोगस टाइप के भी होते हैं टू द प्लेकोइड स्केल. द फुल ग्रोन स्पेसिमेन मेजर फ्रॉम 30 to 60 सेंटीमीटर इन लेंथ. जो फुल ग्रोन स्पेसिमेन होते हैं 30 to 60 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ में. हमारा अगला पॉइंट है द कलर ऑफ द बॉडी इज डार्क ग्रे अबव एंड पेल विथ पेल वाइट बीनीथ. जो स्कोलिडॉन का डोर्सो कलर होता है डार्क ग्रे कलर होता है, और जो इनकी वेंट्रल सरफेस होती है वो पेल वाइट होती है. ऊपर का कलर गहरा होता है, डार्क होता है, और नीचे की पेल होती है. जैसे कि ये हम अभी डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इनका ऊपरी जो कलर है वो डार्क ग्रे है. यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कलर डार्क ग्रे है, बट जो अंदर का कलर होता है इनका नीचे साइड का वेंट्रल सरफेस वो पेल वाइट में होती है. तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्कोलिडॉन. यहाँ पर लगभग हमने देखे, इसके अदर भी होते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.